आप देख रहे हैं अतुल्य भारत डेली न्यूज एजेंसी और मैं हूं हेमलता नामदेव। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत वनांचल क्षेत्र कुईकुकदुर के ग्राम नागा डबरा में 14 जनवरी की रात मृतक आदिवासी बैगा परिवार की संदिग्ध मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आगजनी से नहीं, हत्या से हुई थी बैगा आदिवासी परिवार के 3 सदस्यों की मौत। आपको बता दें कि बुधवार को मृतक परिवार के पड़ोसी ने एसपी ऑफिस पहुंच पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव को मृतक परिवार के साथ हुए आगजनी की घटना को दुर्घटना न होकर एक समूह द्वारा मर्डर किए जाने का बड़ा खुलासा किया था। साथ ही 6 लोगों का नाम बताते हुए उन पर हत्या करने का आरोप भी लगाया। मृतक परिवार के पड़ोसी शांतिबाई धुर्वे ने किया है यह बड़ा खुलासा। मृतक के पड़ोसी आदिवासी दंपत्ति ने बुधवार को एसडीओपी के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाया था। बैगा परिवार की आगजनी से घटना न होकर आरोपियों द्वारा समूह में हत्या किए जाने का आरोप भी लगाया है, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कबीरधाम एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने अपराधियों को धर दबोचा। साथ ही एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि जमीन विवाद के चलते 14 आरोपियों, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, के द्वारा एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर जला दी गई थी। टंगिया से वार किया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी का मृतक परिवार के साथ हत्या के दिन ही जमीन को लेकर विवाद हुआ था और आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। आइए देखते हैं क्या है मामला। आपका नाम? शांतिबाई धुर्वे, कहाँ से ग्राम आए? नांगा डबरा से। घटना स्थल पर क्या कुछ देखे आपने? मैं सो रहे हूँ, 2 बजे रात रही से उतना टाइम जब नींद खुली तब मैं बाहर तरफ गया हूँ मैदान, तो अपन घर से सामने निकल के उखर घर सीधा गया हूँ। उखर बाद वहाँ बाहर तरफ बैठे रहा तो आवाज आई, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, ऐसे कि 3 बार आवाज आई। उखर बाद कौन ऐसी लात है कि मैं घर दौड़त गया। हाँ, अपन पति ला चलना गया उखर घर, ऐसे कौन लड़ाई झगड़ा होते का भाई मारो पीट होते से बचते से कहा तो कौन हुई मत आर को दारू पी पा के ऐसे रहते हैं ते खबर मोला उठा, मैं नहीं उठा ऐसे कहे तो नहीं, कम से कम एक बार जाके देखन चल ऐसे कहे तो फिर चलता ऐसे कहे गई। फिर कम से कम 30 मीटर दूर हमन खड़ा होके फिर देखन छुप के, मतलब बैठ के देखन ऐसे छुप के देखत रहन तहले पहचान में कोई नहीं आता रही। अंधेला रही तो काला काला बस दिखाई आदमी मन, पहचान में नहीं आता रही। तो थोड़ा रुक के तो देखथन कौन है तेला पहचान वो ऐसे कहिए। तो फिर बहुत टाइम रुके, कम से कम 20 मिनट ना 20 मिनट रुके तहले जब आग लगिस ना तो हमन 6 जन ला पहचाने, 6 जन ला मतलब पहचानी है। तो हाँ 10-12 जन तो दिखत रहा, लेकिन आधा जन ला नहीं पहचाने। वो 6 लोग का नाम पता है आपको? हाँ, क्या नाम? बुद्ध सिंह, कमलेश, बजरू, सुखीराम, चारू और बुद्धलाल। अभी आप किसके पास आए थे? एसपी ऑफिस आए थे और हम वहाँ बयान दे हैं। तो एसपी ने क्या बोला? एसपी ने कार्रवाई होगा। फिर ग्राम नागा डबरा में जो मृतक परिवार है उनके पड़ोसी आए हुए थे, जिनका ये कहना है कि घटना स्थल में 6 लोगों की मौजूदगी देखी गई है और 6 लोगों का पहचान किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपका कहना सत्य है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? नागा डबरा में जब घटना हुआ तो मेरे को पता चला तो मैं तत्काल नागा डबरा गया था। घटना स्थल का मुआयना मैंने किया था और प्रथम दृष्टया में ही मुझे पता चल गया था कि यह दुर्घटना नहीं है, यह हत्या है। 3 बैगा परिवार का हत्या किया हुआ है और हम लोगों ने कांग्रेस के बैनर तले आंदोलन भी किए, थाना का घेराव भी किए और पुलिस प्रशासन से मांग भी किए कि यह हत्या हुई है, इसकी जांच होना चाहिए और वस्तु स्थिति है वो सामने निकल कर आना चाहिए। लेकिन पुलिस वालों ने वस्तु स्थिति पता नहीं लगा पाया। आज नागा डबरा के कुछ प्रत्यक्षदर्शी स्वयं मेरे को पता चला कि एसपी ऑफिस में लोग आए थे और घटना स्थल की वस्तु स्थिति जो उन लोग देखे हैं उसको उन लोग बताए हैं और शायद 6 लोग का नाम भी लिए हैं। तो यह दुर्घटना नहीं है, यह हत्या है। आज खुलासा हो गया। और पंडरिया के जो विधायक है श्रीमती भावना बोरा जी, वो गई थी
और वो इस हत्या को घटना का मोड़ देने का कोशिश उनके द्वारा किया जा रहा था। गैस सिलेंडर से फट करके मृत्यु हुई है, ऐसा वो एक प्रकार से कूड़ रचना रच के एसडीएम से आरबीसी 6-4 के तहत 4-4 लाख का चेक पीड़ित परिवार को दिला दिया था। लेकिन ये हत्या है और हत्या में आरबीसी 6-4 के तहत 4 लाख का मुआवजा नहीं बनता। वो प्राकृतिक घटना कुछ होता है, चाहे वो आगजनी से मृत्यु हो या पानी में डूबकर मृत्यु हो, इसमें 4-4 लाख का मुआवजा बनता है, लेकिन हत्या में नहीं बनता। लेकिन पंडरिया के विधायक जी ने दबाव बना करके केस को दबाने का प्रयास से और जो बैगा परिवार की हत्या हुआ है उसको दबाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था, जो कि आज पूरा खुलासा गांव वालों ने आकर कर दिए हैं। यह दुर्घटना नहीं है, यह हत्या है। इस बड़ा खुलासे के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? आज खुलासा हुआ है और हम लोग शुरू से यह बात कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र 3 बैगा परिवार का हत्या हुआ है और जो पीड़ित परिवार है उनको 50 लाख की मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए। ये हम शुरू से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन पंडरिया के विधायक सम्मान्य श्रीमती भावना बोहरा जी ने जो हत्या हुई है उसको आगजनी से दुर्घटना में बदलने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है और जो 4 लाख का मुआवजा 4-4 लाख का मुआवजा दिए हैं, ठीक है, लेकिन 3 बैगा परिवार का हत्या हुआ है, इसलिए 50 लाख की मुआवजा और उनकी परिवार के सदस्यों को नौकरी मिलना चाहिए। अगर सरकार पीड़ित परिवार को मदद नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी चुप पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बैनर तले हम लोग फिर से पीड़ित परिवार को मदद दिलाने के लिए धरना आंदोलन करेंगे। मैं पहले भी बोला था कि पंडरिया विधानसभा के विधायक सम्मान्य श्रीमती भावना बोहरा जी ने बगैर जांच पूर्ण हुए 4-4 लाख का मुआवजा उन्होंने एसडीएम को बोल करके दिलवा दिए थे। वो 4-4 लाख जो मुआवजा मिला है वो यथावत रहना चाहिए और पीड़ित परिवार को 50 लाख की मुआवजा, एक सदस्य की नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन पंडरिया के विधायक जी बहुत जनसेवा की बात करते हैं, चुनाव समय जनसेवा की बहुत बात किए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बैगा परिवार की जो मृत्यु हुआ है उसको दबाने का प्रयास करना क्या यही जनसेवा है? विधायक जी ऐसी जनसेवा करते हैं? राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा परिवार, उनको सहयोग करने के अलावा या बैगा परिवार की मृत्यु हुई है उनकी हत्या कैसे हुआ, उनका खुलासा करने का प्रयास उनको करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस केस में दबाने का प्रयास किया है, जो कि ठीक नहीं है। अगर जन सेवा की बात करते हैं तो जन सेवा लोगों को मिले, ऐसा टाइप का उनको बात करना चाहिए और ऐसा टाइप का उनको कार्य करना चाहिए ताकि बैगाओं का या पंडरिया विधानसभा आम जनता का हित हो, ऐसा कार्य उनको करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। कबीरधाम जिला धर्म की नगरी है और इस धर्म की नगरी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से चोरी, लूट, डकैती, हत्या, मर्डर ये सब बढ़ गया है। अभी हम लोग को देखने को मिला है, चाहे वो नागा डबरा में बैगा परिवार की हत्या हो, चाहे लालपुर के साधराम यादव जी की हत्या हो, चाहे इमलीडी का एक 9 साल की बच्चे का गला रेत करके हत्या हो। तो ये घटना जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से कबीरधाम जिला में बढ़ गया है। ऐसा हमारे जिले में कभी नहीं हुआ था। हम लोग यहीं
रहे हैं, यहीं खेले हैं, कूदे हैं, यहीं पढ़े हैं, लेकिन ऐसा दृश्य कभी कबीरधाम जिले में नहीं दिखता था। लेकिन अब देखने को मिल रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कहीं न कहीं दुर्घटना और अपराध बहुत बढ़ा है, और इस अपराध को रोकने में भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन नाकाम रही है, और जो कि एक 14 जनवरी 2024 को दरमियानी रात में नगर डबरा गांव गुदूर थाना कबीरधाम में पति पत्नी और 11 वर्षीय बालक जल के मरने की खबर आई। पुलिस द्वारा जो है वहां जाके साक्ष्य संकलन किया गया। खून से सने हुए टंगिया, बर्तनों पे खून, दीवार पे कुछ खून के दाग मिले, उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। वहां जो राख था उसकी जांच की गई, पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें 2 बॉडी पूरी तरह से जले हुए थे। एक बॉडी में एंटीमार्टम बर्न की बात सामने आई थी। पुलिस ने शक के आधार पे 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। उसमें एक व्यक्ति के कपड़े पे जो है लाल धब्बे थे, उसकी शर्ट को जांच के लिए भेजा गया। जांच में वो ब्लड के लिए पॉजिटिव आया, टंगिया में ब्लड पॉजिटिव आया, जो बर्तन और दीवार पे ब्लड स्पॉट थे वो पॉजिटिव आए। एक तकनीकी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस जो है आसपास लोगों से पूछताछ की, तो 2 प्रत्यक्षदर्शी मिले जिन्होंने रात में 2 बजे इन 6 लोगों को आग में जलते हुए और हत्या करते हुए देखा था। उससे पूछताछ में उन्होंने 14 लोगों का नाम बताया। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 महिलाएं हैं, एक नाबालिग है। प्रथम दृष्टया जो है वो जमीन का विवाद, स्व सहायता समूह के नाम पे विवाद और गांव में अवैध इनके द्वारा जो है कब्जा करने की बात पे नाराज होके इन लोगों द्वारा जो है हत्याकांड किया गया। इसमें मुख्य संतू बैगा जो मास्टरमाइंड है, जिसे टंगिया से पहले चोटिल किया और उसके बाद कपड़ा रख के आग लगा के उनको मार दिया। उनकी तरफ से हत्या करके उसको एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके सभी अपराधियों को पकड़ लिया। और एक 11 वर्षीय बालक, उसकी जल के जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची। जो पत्नी और बच्चे का जो शरीर था वो पूरी तरह से जल चुका था, केवल हड्डियां बची थी। जो पुरुष का जो पोस्टमार्टम कराया गया उसमें एंटीमार्टम बर्न पोस्टमार्टम में आया, यानी कि जिंदा व्यक्ति जल के मरने की बात पोस्टमार्टम में सामने आई। पुलिस ने वहां पर दुर्ग से फोरेंसिक टीम को बुलाया। उन्होंने आके घटनाक्रम की पूरी जांच की। एक बगल में टंगिया रखा हुआ था घटनास्थल पे, टंगिया पे कुछ लाल रंग खून के निशान थे। वहां पे कुछ बर्तन पड़े हुए थे जिसमें कि ड्रॉपलेट्स जो है लाल रंग के थे। तुरंत फोरेंसिक टीम द्वारा जो है वो ब्लड स्पॉट्स को पिक किया गया और उसको दुर्ग सैंपलिंग के लिए भेजा गया। लगातार वहां पे पुलिस जो है जाके लोगों का बयान दे रही थी, क्योंकि काफी संवेदनशील मामला था। 3 बैगा परिवार के सदस्य जो है वो जिनका देहांत हुआ था, ग्रामीणों का पहले बयान दिया गया तो उनकी माता ने और भाइयों ने किसी तरह से शक-शुबा जाहिर नहीं किया। घटना के कुछ दिनों बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा के माध्यम से बात सामने आई कि गांव में बातें हो रही है कि कुछ लोगों द्वारा इसकी हत्या भी की जा सकती है, हत्या की गई है। उसके बाद पुलिस द्वारा जो है एक SIT बनाई गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के नेतृत्व में, जिसमें एक DSP अधिकारी और 2 TI 4 लोगों की वहां टीम जो है वहां बनाई गई। लगातार पुलिस द्वारा जो है गांव जाके पतासाजी की गई। इसी बीच जो कुछ संदेहियों को, गांव वालों के बयान के आधार पे कुछ संदेहियों को बुलाया गया। उसमें एक संदेही के शर्ट पे लाल रंग सा लगा हुआ था, जो कि धोया हुआ खून का बना हुआ कपड़ा लग रहा था। पुलिस ने उसके शर्ट को जब्त करके फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। उसके पैर में जले हुए के निशान नजर आ रहे थे। पुलिस ने तुरंत उसका मुलाया के लिए भेजा, जिसमें कि डॉक्टर द्वारा उसको बर्न इंजरी बताया गया। उसके चेहरे के ऊपर
खरोचने के निशान आए, जो ऐसा लग रहा था कि महिला द्वारा या पुरुष द्वारा जो है आपस में स्ट्रगल हुआ है, उसके निशान है। उसी व्यक्ति ने 2 दिन बाद एसपी ऑफिस आके ये शिकायत करी कि मुझे द्वारा जो है पुलिस द्वारा मुझे डराया धमकाया जा रहा है और मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है, और मेरे उससे पुलिस के खिलाफ शिकायत की। संवेदनशील मामला था, पुलिस इसकी जांच कर रही थी। बहुत ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द्वारा जो है हम आगे बढ़े, और कल जो है फोरेंसिक की रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में बात सामने आई कि जो शिकायतकर्ता जो था, जो शिकायत कर रहा था पुलिस के खिलाफ, उसके कपड़े में जो है वो ब्लड पॉजिटिव आया। जो घटनास्थल में जो टंगिया था उसमें ब्लड पॉजिटिव आया, जो बर्तन थे उसमें पॉजिटिव आया, दीवार में जो खून के छींटे थे उसको जो टेस्ट कराया गया वो पॉजिटिव आया। इसके बाद गांव में जाके दोबारा पुलिस द्वारा पतासाजी की गई, तो ये बात सामने आई कि जो विरोधी पार्टी द्वारा जो 2 तारीख को पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था, उसके बाद जो जहां आगजनी हुई है उसके बगल वाले घर वाले 2 लोग पति पत्नी हैं, जिन्होंने घटनाक्रम को देखा था और उन्होंने जाके वहां के लोकल जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी थी। क्योंकि वो डरे हुए थे, क्योंकि 15 से 20 लोगों की बात इन्वॉल्वमेंट की बात थी, तो उनको डर था कि यदि इतने लोगों का नाम लेंगे तो उनके ऊपर भी बात आ सकती है। तो उन प्रत्यक्षदर्शियों को बुलाया गया, उनका बयान दिया गया, तो उनके बयान में बात सामने आई कि रात के 2 बजे जो प्रत्यक्षदर्शी थी वो टॉयलेट करने गई थी, तो उसने देखा कि बगल वाले घर में जो आपस में झगड़ा सा चल रहा है और वो बचाव बचाव करके कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वहां आग लगा दी जाती है। और छिप के उन्होंने देखा था, वो आके दोबारा अपने घर में आ गए और उन्होंने किसी को इस घटना की जानकारी नहीं दी। 2 तारीख को उनको पहले ही बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन डर के कारण वो अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख पाई थी। उसके बाद इन्होंने इनके 6 लोगों को इन्होंने आग में जब आग जल रहा था उसकी रोशनी में 6 लोगों को इन्होंने पहचाना था। उन 6 लोगों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पे मास्टरमाइंड का पता चला, जिससे एक मास्टरमाइंड है जिसने टंगिया से 3 लोगों की हत्या करी, और एक को 3 लोग पकड़े थे, एक को 2 लोग पकड़े थे, एक बच्चे को भी 3 लोग उनके पकड़े थे, और फिर उसकी टंगिया से हत्या कर दी गई। क्योंकि टंगिया से मारने के बाद पूरी तरह से मृत्यु नहीं हुई थी, इसीलिए जो पोस्टमार्टम में उसके लंग में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी चीजें पाई गई, जो संभवतः दिखाता है कि टंगिया से वो अधमरे टाइप के हुए, और उसके बाद आगजनी के कारण उसको बताया गया कि बहुत ही निर्ममता से टंगिया मारने के बाद उनको नीचे रख के, कपड़े रख के, और फिर उसको जला दिया गया माचिस से। हमने जो राख था उसको भी फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा, राख में कोई भी ज्वलंत पदार्थ नहीं है। बयान से भी कंफर्म होता है कि उन्होंने सीधा उसको जलाया। उन्होंने ऊपर छज्जे में भी आग लगा दी, जिससे कि छज्जा भी गिर के नीचे आया। तो कहीं ना कहीं बहुत शातिर तरीके से इन्होंने हत्या करके उसको छिपाने की कोशिश की, लेकिन कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, और साक्ष्य कहीं ना कहीं मिल जाते हैं यदि हम बहुत ही साइंटिफिक ढंग से उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। इसमें जब हमने बातचीत जो अक्यूज थे उनसे की, तो बात सामने आई कि जो मृतक था वो उसने कुछ जमीन पे कब्जा कर रखा था, जिससे कि जमीन का विवाद चल रहा था। दूसरा वो पटेल था, 2 लोगों पे डोमिनेट करता था, अपनी बात ज्यादा दबा के रखता था। उसकी जो पत्नी थी वो स्वसहायता समूह चलाती थी, और वो स्वसहायता समूह की लीडर बन गई थी। दूसरा पक्ष जो है, जो महिला थी, वो नहीं बन पाई थी। पिछली बार काफी फंड भी आया था, तो फंड को लेके इनकी आपस की जो है जो दिन छठी हुई थी, छठी के प्रोग्राम में भी आपस में लड़े थे, और वहां से आने के बाद 2 बजे जो है यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया। वो जो महिला थी, जो मेन मास्टरमाइंड थी, उसका पति, वो लोग घूम घूम के सभी परिवार वालों को लोगों को जमा किए, और 14 लोग जो थे इस हत्याकांड में शामिल थे। क्योंकि सारे पड़ोसी करीब करीब इसमें इन्वॉल्व थे, तो कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। सबने मीटिंग भी ली थी जिसमें बात की थी कि इसको दबाया जाए। जनप्रतिनिधियों का पुलिस को सपोर्ट भी रहा, लगातार उन्होंने इस बात को रखा, सत्य को बाहर लाया जाए। लेकिन जैसे जिसके पास सूचना आई, यदि कोई सूचना पुलिस को दी जाती तो हो सकता है इस हत्याकांड को कुछ दिन पहले हम और जल्दी सॉल्व कर पाते। लेकिन खुशी की बात यह है कि बहुत ही साइंटिफिक ढंग से सभी लोगों को पकड़ा गया जो इसमें इन्वॉल्व थे,
और ये एक लर्निंग है उन सभी लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम हत्याकांड या बड़े अपराध करके हम बच सकते हैं। हर कातिल साक्ष्य छोड़ता है, वो फिजिकल एविडेंस हो, बायोलॉजिकल एविडेंस हो, आई विटनेस हो। तो जरूरी है कि हम उसको ध्यान से उन साक्ष्यों को संकलन करें और प्रस्तुत करें। कभी कभी केस जल्दी निकल जाता है, कभी कभी केस को निकलने में समय लगता है। हमें पेशेंस रखने की आवश्यकता है और जरूरी है कि हम जल्दबाजी ना करके समय लगते सही लोगों को पकड़ें, जिससे कि आगे इस अपराध को रोका जा सकता है। जो दो आई विटनेस है वो भी अपनी जान को लेकर थोड़े शंकित थे, क्योंकि उनको डर लगा था कि आसपास के सभी परिवार वाले क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो हमें नुकसान कर सकते हैं, इसलिए डर से वो अपनी बात रख भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने 2 तारीख को अपने चाचा को इसकी बात बताई, चाचा भी डरा हुआ था और लेकिन यदि वो सीधा हमें आके बताता तो इस केस को पहले खोलने में हमें सफलता मिलती। लेकिन खुशी है कि बहुत ही साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा जो है ब्लड को जला हुआ, मतलब समझ सकते हैं कि उनमें से एक का मोबाइल वहां गिर गया था, मोबाइल तक जल गया था, उस मोबाइल का IMEI निकाला गया। वो टंगिया जो बिल्कुल जल गया था उसमें भी ब्लड का स्पॉट था, तो रोस्टेड ब्लड टाइप का था, उसको भी हमने रिकवर किया और ह्यूमन ब्लड निकाला। जो दीवारों के ऊपर जो छींटे थे उसका सैंपलिंग करके उसको ब्लड प्रूफ किया हमने। वो जो 2 तारीख को जो शर्ट पहना हुआ था 14 तारीख की घटना के बाद, उसमें भी ब्लड के मार्क्स मिल गए। तो ये दिखाता है कि एविडेंस जो है वो देर भी सही, यदि हम सही समय पे एविडेंस को लें तो कभी भी लेट नहीं होता। हम उसके बर्न मार्क्स को लिया गया और ये भी दिखाता है कि जो शातिर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जुर्म को दबाने के लिए अपने समुदाय का, अपने इसका इस्तेमाल करते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि पुलिस प्रताड़ना कर रही है, लेकिन एविडेंस खुद बताता है। उसके पैरों में जो है बर्न मार्क्स हैं, चेहरे पे स्क्रैच मार्क्स हैं, कपड़ों में ब्लड मार्क्स हैं। तो जरूरी है कि हम पूरा जो ऐसे एक्सरे होता है पूरी बॉडी को स्कैन करें तो बहुत सारे साक्ष्य मिल सकते हैं। तो उसको साइंटिफिक ढंग से किया गया है और एक बहुत बड़े घटनाक्रम का जो है उजागर किया गया है। बहुत सारी घटनाएं हुई इस तरह का ड्रेडेड कि टंगिया से पहले मर्डर करके फिर किसी को साक्ष्य मिटाने के लिए उसको जला दिया जाए और उसको एक दुर्घटना का रूप देना। और क्योंकि वही सब आसपास रहते थे तो उन लोगों ने आके ज्यादा बयान दिए कि ये दुर्घटना का है। लेकिन जैसा काफी सारे साक्ष्य लगातार हमें मिल रहे थे जो दिखाते थे कि किसी ना किसी तरह से इसमें मर्डर की तरफ पॉइंट कर रहा था, लेकिन पुलिस ने पूरी योजना के बाद इस केस को आउट किया। नहीं तो मुजरिमों को यदि पहले अंदेशा हो जाता तो वो साक्ष्य को मिटा देते या साक्ष्य को टेम्पर कर देते। और साक्ष्य को मिटाना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने पूरे जो बर्तन थे उसको धो दिया था, उन्होंने सब चीजों को पोंछ दिया, दीवार में भी लेपा टाइप का मार दिया था। लेकिन कितना भी शातिर क्यों ना क्रिमिनल हो, यदि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ध्यान से, पेशेंस से सारे एविडेंस को गैदर करेगी तो क्रिमिनल जरूर पकड़े जाएंगे। ये केस इसको सिग्निफाई करता है। आपने बताया कि उनका टंगिया मार के हत्या की गई थी, तो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टंगिया की चोट करती है, वो शरीर वो इतना जल गया था कि उसमें नो एक्सटर्नल इंजरी लिखी हुई थी, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। क्योंकि टंगिया से जान नहीं गई, तो टंगिया मार के केवल उसको चोटिल किया और शरीर तो पूरा जल गया था करीब करीब। तो 2 में तो कुछ मिला ही नहीं, केवल हड्डियां बची थी। तीसरे में भी सुपरफिशियल इंजरीज कुछ नहीं मिला। लेकिन निश्चित रूप से जब खून का है तो निश्चित रूप से टंगिया मारा गया है, वो मान भी रहा है। लेकिन उनकी बॉडी बहुत जल गई थी। उन्होंने तो ये सोचा था कि हमने इतनी बुरी तरह से जलाया है कि तीनों ही जल के राख हो जाएंगे। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक का पोस्टमार्टम की हालत के लायक भी बचेगा, और उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा लगा था कि टंगिया को भी उन्होंने आग में ही लगा दिया है। उन्हें तो ऐसा लगा कि खून जो है टंगिया में पूरा भस्म हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। पुलिस वाले से इस मामले को लेकर के आग से जलने से मौत होना बताएंगे, वहीं शुरुआत के दिनों से एक परिजन, जो पीड़ित परिजन, वो हत्या का आशंका रहता है। उनकी बातें भी उन्होंने शुरू दिन से ही जाहिर किया, उसके बाद भी पुलिस इतना लेट क्यों हुई? पुलिस लेट इसलिए हुई कि हम जांचों का, कल हमारे पास ब्लड का रिपोर्ट आया। यदि हमने 4 दिन तक पूछताछ की थी यही 6 संदेहियों से, लेकिन आप देख सकते हैं उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ। तो हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे थे। जब हमारे पास तथ्य आ गए, इसीलिए कहते हैं साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। क्योंकि जब हमारे पास साक्ष्य आए तो हम उनको बुला के कड़ाई से पूछ पाए।
जब साक्ष्य आए तो हमें मालूम चला कि कौन लोग इस पे थे तो कौन बचे हैं, तब हमने उनसे पूछताछ की, क्योंकि ये संवेदनशील मामला था। इसमें तीन बैगाओं की हत्या हुई और हत्या करने वाले भी बैगा थे। तो पुलिस यदि संवेदनशीलता से काम नहीं करती तो हमारे ऊपर ये आरोप लगता है कि पुलिस केस को सॉल्व करने के लिए बेगुनाह लोगों पे कार्रवाई कर रही है। क्योंकि अब हम साक्ष्य के साथ आए हैं तो उनको जब कंफ्रंट किया गया, जो चश्मदीद के सामने खड़ा किया गया, तो वही लोग जो पहले नहीं मान रहे थे, जब उनको एक एक इवेंट के बारे में बताया गया, तब उनकी जो चीजें क्रॉस हो पाई, जो मोबाइल डेटा आया, डंप आया, क्योंकि रात में बातें कर रहे थे आपस में, लेकिन वो हम केवल रात में कोई बात करे तो वो मर्डर करेगा इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। तो जब सब कॉरोबोरेटिव एविडेंस एक साथ जुड़े, तार जब एक साथ जुड़ा तो वो कंप्लीट स्टोरी बन पाई। देखिए 14 लोग जो बोल रहे हैं, 14 लोग आपस में रिश्तेदार हैं या फिर ग्रामीण? ये सभी ग्रामीण हैं, सभी पड़ोसी हैं, कुछ आपस में रिश्तेदार भी हैं। उसमें जो एक मास्टरमाइंड था वो और उसकी पत्नी मेन लड़ी थी, वो लोग घर में जा जाके सबको उठाए हैं 2 बजे। निश्चित रूप से स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रोएक्टिव होते, उनसे समन्वय हमारा और अच्छा होता तो चीजें ज्यादा अच्छी तरह से निकल पाती। निश्चित रूप से यदि जनप्रतिनिधि जब 2 तारीख को जैसे बातें आ रही थी, यदि जिनके हर व्यक्ति यदि जिसको जो चीज पता है वो आके पुलिस की सहायता करे तो क्राइम डिटेक्शन आसान हो पाता है। तो निश्चित रूप से यदि उनके द्वारा किया जाता, मतलब प्रोटेस्ट करना सही है, प्रोटेस्ट क्योंकि लोगों की बात को सामने रखना भी जरूरी है, लेकिन साथ में जरूरी है कि जो भी साक्ष्य आपके पास आए उन साक्ष्यों को तुरंत आप पुलिस के पास रखें, क्योंकि ये बहुत डरे हुए हैं वो दोनों आई विटनेस। उन आई विटनेस से डिटेल में बयान लिया जाएगा कि क्या कारण था कि 2 तारीख को उन्होंने इन चीजों को नहीं बताया जो चीजों को उन्होंने कल बताया। सर, क्या जो जनप्रतिनिधि बरकरार रहे थे तो ऐसे जनप्रतिनिधियों पर आप कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से बयान लिया जाएगा, बयान में यदि साक्ष्य आएंगे, साक्ष्य मिटाने के साक्ष्य आएंगे तो वैसी कार्रवाई की जाएगी, साक्ष्य दबाने के की बात आएगी तो वो कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित रूप से उन सबको बुला के उनको जो मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं, जो उसने जो दोनों साक्षी थे वो चाचा को बताया, चाचा ने मोबाइल के माध्यम से बताया, तो किससे उनके पति और उनके किस किस से बात हुई, क्या बात हुई, क्या बताया गया, ये बात सामने आ रही है। कुछ जनप्रतिनिधियों कुछ दिन पहले इस कहानी के बारे में शंका थी, उनको बताया गया था तो उन्होंने नहीं बताया, तो उसकी भी जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। सर निकट का विवाद तो सभी लोगों के साथ नहीं रहा होगा, तो बाकी लोगों ने उनका साथ कैसे दिया, किस आधार पर दिए होंगे? क्योंकि ये स्व सहायता समूह की पत्नी चलाती थी, वो खुद पूरा काम धाम देखती थी, बाकी लोगों को साथ नहीं लेती थी। इसमें जमीन अतिक्रमण काफी लोगों का कर रखा है, तो सभी लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो है हमारी जमीनों पे इसने अतिक्रमण कर रखा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं उससे सब नाराज चल रहे थे। एक मेन एक्यूज की मेन नाराजगी थी, बाकी लोगों की सह नाराजगी छोटी छोटी थी, जिसको लेके सब जमा हुए। और निश्चित क्योंकि ये बैगा समाज में जब इनका फंक्शन होता है तो ये काफी मदिरा सेवन भी कर लेते हैं, तो काफी ये अपने नशे में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं गुस्सा, नशा और जो काफी दिनों का जो अंदर का गुमार था वो इस रूप में निकला। सर अपराधियों ने भी मामला सामने आ रहा था, क्या ऐसी कुछ जानकारी मिल पाई? अभी तक अवैध संबंध की बात सामने नहीं आई है, हो सकता है आने वाले समय में जब और पूछताछ की जाएगी तो अभी प्रथम दृष्टया 3 चीजें क्लियर है। टंगिया मार के आग लगा के मारा गया, ये फैक्ट है। 10 से 12 बजे तक पहले थोड़ा विवाद हुआ छठी में और फिर 2 बजे आके हत्याकांड को दिया गया, ये क्लियर है। पहले टंगिया से हमला किया गया और फिर जिंदा व्यक्तियों को आग से जला के मार दिया गया, ये फैक्ट है। बाकी और कारण क्या क्या हो सकते हैं वो जैसे जैसे बयान और लिए जाएंगे वो सामने आएगा। आरोपियों ने खुद स्वीकार किया है और उन्होंने डिटेल में उसके बारे में घटनाक्रम के बारे में बताया। किन धाराओं पे इनके ऊपर धारा 302 और बाकी धाराएं जो है 201, 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 436 लगाया गया। घटना के बाद जो युवक छोड़े आए हैं मीटर पर बात, क्या वो भी आरोपी? नहीं, वो उसमें अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आरोपी है कि नहीं है। टोटल 14 आरोपी हैं। इसमें पहले 10 से 12 बजे तक छोड़ के फिर वापसी हुई है और फिर 2 बजे वापस आए। 2 बजे आके फिर 12 बजे हमला नहीं हुआ है। हमला 2 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में किया गया और जो जली हुई जो शरीर की जो हालत थी वो भी देख के यही दर्शाता है कि एक ह्यूमन बॉडी जलने में करीब 2 से 3 घंटा लगता है, तो करीब 3 बजे करीब इनको जलाया गया, जिसे 6 बजे तक 2 बॉडी जल गया और एक बॉडी
अधेड़ जले हालत में पाया गया। सर, पीड़ित जो परिवार है उसके कुछ आभूषण भी गायब बताया जा रहा है, क्या आभूषण बरामद हुआ है? प्रथम दृष्टया जो है वो हत्या जो है वो दिख रहा है। अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी तो हो सकता है पूछताछ में जो चोरी का सामान है उसकी भी रिकवरी हो पाए। गिरफ्तार में कितने महिला टोटल 14 गिरफ्तार है, 2 महिलाएं हैं, 12 पुरुष है, 1 नाबालिग है। और इन्होंने क्योंकि पुरुष और महिला पे हमला किया तो ये देख चुका था, तो यदि इसको छोड़ते तो ये पूरे घटनाक्रम को लोगों को बता देता, तो इसीलिए उसकी भी साथ में इन्होंने हत्या कर दी। सर, एक आदिवासी नेता, युवा नेता है, वो बीच बीच में यूट्यूब में इस मामले पे डाल रहा था वीडियो की पुलिस कार्रवाई को प्रभावित कर रहा था, क्या? बिल्कुल, अब ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो पुलिस की कार्रवाई है वो तथ्यों के साथ होती है। उस युवा नेता द्वारा जो है आके शिकायत भी की गई, उस शिकायत की जांच भी कर रहे थे, लेकिन बातों को रखने से पहले सारे तथ्यों को जान लेना चाहिए। ये किसी भी राजनीतिक दल की बात हो, युवा नेता की बात हो, हाँ, लेकिन यदि कोई गैर कानूनी काम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों पर किसी जनप्रतिनिधि का नाम भी बताया गया है? उनके द्वारा बताया गया है कि लोकल जनप्रतिनिधियों को जो उन्होंने जानकारी दी थी, कितनी जानकारी दी थी, क्या जानकारी दी थी, किस लेवल की जानकारी दी थी, क्या उनके द्वारा पुलिस को पहुंचाया गया, ये सब जो है जांच का विषय है। और निश्चित रूप से यदि किसी ने दी गई जानकारी को दबाने की कोशिश की होगी या उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की होगी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। नाम क्या है? चारूलाल। हाँ, चारू। तो उस घटना को आपने बड़े करीब से देखा, घटना में थे ना? घटना कैसे हुई? हम पता नहीं सर। हाँ, पता नहीं। पता नहीं है। नहीं, घटना क्या हुई थी उस दिन? उस दिन घटना क्या हुई थी? नहीं जानता सर, रात की था। रात को हुआ था। रात में क्या हुआ था? क्या देखा आपने रात में? रात में नहीं देखा, सुबह देखा। सुबह देखे हो तो फिर ये देखो क्या है, सुनाता हूँ मेरे को। मैं नहीं चाहता था ना यार, तो अभी से ही ऐसे हो गए हो। कैसे मुंह कर रहे हो जी? ये देखो, ये तुम ही हो, कोई और है? मैं ही हूँ, तो कहानी जो तो तुम इसमें अलग हो गए हो। तुम ही हो, ये तुम ही बताए थे, भूल गए कि अब याद आ गया? फिर याद आ गया? याद आया? आ गया। हाँ, बताओ फिर क्या हुआ था उस दिन? छठी वैसे। हाँ हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? खाना वाना खा के आप घर आ गए। घर आ गए, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ? बताओ बताओ। फिर हम अपन घर में जाकर सो गए। सो गए, उसके बाद फिर रात में घटना में क्या हुआ बताओ। सर हम लोग पता नहीं है। फिर तो यही आपको देना पड़ेगा मुझे। बता दो ना क्या, फिर कोई कार्रवाई वैसे भी नहीं होनी है। पुलिस के सामने दिया हुआ बयान तो वैसे भी कोर्ट में कोई वैलिड नहीं, कोर्ट में जाकर तुमको अलग ही बयान देना है। क्या हुआ था बताओ। बताओ भाई। क्या हुआ? नहीं पता। चलो फिर आ जाओ, पीछे हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पैर में जला कहाँ है तुम्हारा? दिखाओ जला हुआ। कहाँ जला, दिखाओ जरा। अरे ये देखो, ये देखो भाई, यहाँ में साड़ी फंस गया था उस महिला का, जलता हुआ साड़ी गया था, साड़ी यहाँ ट्रायंगल था, फंस गया था। कैसे जला ये? कहाँ पे? धान कुटवाने में जला था। हाँ, समझ गया। बेवकूफ मुझे ही समझे हो दुनिया में। ये देखो क्या, ये कैसे हो गया? पहले का तुम लोग क्या सोचते हो? सारे शर्ट, तुम्हारे शर्ट में खून मिला है, पता है तुमको? अब खून कहाँ से आ गया?
वो खून नहीं है सर। वो खून नहीं है, उस लैब में गलत दागी का है। दागी है, दागी तो हो ही तुम, लेकिन दाग बड़ा लगा है तुम्हें, ठीक है। वो पता है लैब का रिपोर्ट आया है, वो एक्सपर्ट विटनेस कहलाते हैं कोर्ट में, तुम्हारे दागी से नहीं होगा, ठीक है। अगर रास्ते में बेचारे उसको समझाया हो उससे क्या होगा, इतने सारे जो साक्ष्य मिल गए हैं, सच बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्यों मारे टंगिया से? नहीं मारा है सर। मारे नहीं तो सोए हुए थे उस दिन, सोए हुए थे उस दिन रात में? हाँ, रात में खाना खा के जाके सो गए थे, ऐसे हो, तुम भी सोए हुए थे। और यहाँ पे ये जो बयान दिए पुलिस में, पी के दिए थे या होश में दिए थे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? वो जो पुलिस को जो बयान दिए थे वो नींद में दिए थे, जगे हुए दिए थे? हाँ, जगह दिए थे। तो ऐसा क्या है पुलिस में कि पुलिस के सामने सब चीज याद आता है, मीडिया बंधुओं के सामने भूल आते हो? हाँ, पुलिस की सेवा अलग पसंद है तुम्हें, भाषण तो बहुत देते हो, यही शिकायत करता था, पता है? देखो मेरे सामने तो आज तक कोई झूठ नहीं बोलता, पता है तुम्हें? दिमाग का डॉक्टर हूँ, पता है? दिमाग का डॉक्टर हूँ, पता है तुम्हें? हाँ, नहीं जानते हो। क्या हुआ था उस रात में? अच्छा, क्या हुआ था वो तो पूछ रहा हूँ। कैसे नहीं जानते। तो ये तुम्हारा भूत कैसे जान गया? हाँ, ये तो मैं वैसे भी मीडिया बंधुओं को दे सकता हूँ ना, तो मैं सुना ही देता हूँ क्या बोला तुमने, ठीक है? तुम्हारी जुबानी के साथ बाकी लोग भी सुने कि क्या बोला तुमने। संतू मारा है। और जो पत्नी की सुख सिंह वाला पकड़े थे 6 जी, और गाड़ी कौन मारी? संतू 7 जी। संतू ठीक है ना। भाई चलो कोई बात नहीं, कुछ ग्लानी है तुम लोगों को गलत किया है? गलत तो किए ही नहीं हो, तुम्हारा साड़ी अपने आप जाके उड़ के चिपक गया तुम्हारे पैर में, और महिला ऐसे ही नोच ली तुमको, और ये ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तुम्हारा शर्ट में जो खून निकला वो ऐसे ही मटमैला था, वो अपने आप खून में कन्वर्ट कर गया है ना। सोचो तुमने इतना ज्यादा कस के मारा कि इतना खून लगा उसमें कि वो 12 दिन के बाद भी, 14 तारीख का 2 तारीख को भेजा है हमने, मतलब 17 प्लस 2 19 दिन के बाद भेजा हुआ शर्ट में भी खून निकल गया। सोचो, नहीं दागी का किसका? डूमर का दूध का है। दूधर का दूध का है, कोई जब जाके जेल में दूध पीना। चलो सर, और किसके साथ जमीन को लेकर विवाद? अरे यार इतने लोग हैं, बताओ सही क्यों पलट रहे हो? इन्हीं के साथ कैसी जमीन का विवाद है ना? नहीं सर, क्या जमीन होगा कभी आपस में विवाद चल रहा है जमीन पर? नहीं हुआ। कोई सिखाया है क्या आपको मीडिया के सामने नहीं बोलना है? कर दे कोई जनप्रतिनिधि पुलिस वाले बोले हैं नहीं बोला। जिसको आप लोग मारे वो परेशान करते थे क्या आपको? नहीं सर, जमीनों में कब्जा कर रहे थे। विवाद नहीं हुआ। किसके साथ था विवाद? चलो चलो तो है ही वीडियो दिखा दे दूंगा। नहीं सुने, पुलिस वाले जबरदस्ती उठा के ला लिया आपको। छठी में लड़ाई हुआ था, किसके साथ हुआ था? छठी में लड़ाई मैंने सुना था। मतलब बात छठी में दे दिया था ना। कोई बात नहीं भाई, ये साक्ष्य हैं। देखो तभी तो 2 तारीख को नहीं माना, 2 तारीख को हमारे पास साक्ष्य नहीं थे,
इसीलिए बोल रहा हूँ साक्ष्य बहुत जरूरी है। क्यों भाई? और पता है उनको ना थाने की हवा बहुत अच्छी लगती है। वहां तो आवाज भी निकल रहा था, कान भी अच्छा काम कर रहा था। ये एसपी ऑफिस पसंद नहीं आया तुम्हें? ताज़ा एवं विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहें अतुल्य भारत दिल्ली न्यूज एजेंसी।